औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं आप लोगों के जो अपने कीमती आरा से हमें इस चैनल पे आगाह कर रहे हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए, और जो आप टॉपिक सुनना चाहते हैं उसके बारे में हमें बताते रहते हैं ताकि हम आपकी आगाही कर सकें। सो आज इसी सिलसिले का एक और टॉपिक है जिस पे मुख्तलिफ नाज़रीन ने बात करने का कहा कि इस बारे में अगर आगाही फराहम की जाए तो अच्छा होगा और बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। सो बहुत से लोगों का फ़ायदा उसी सूरत में होगा जब आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियो पूरी के पूरे देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो बीमारियां हैं या जो जिन चीज़ों के बारे में आप जानना और सुनना चाहते हैं वो आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंचती रहे। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि अक्सर औकात बच्चों में जो है तो कान के बहने का मसला होता है और कान से या खून आता है या रतूबत निकलती है या इसके अलावा जो है तो पस आती है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाए। ख़वातीन हज़रात, कान के जो मसाइल हैं वो अक्सर औकात बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, खुसूसन शीरख्वार जो बच्चे होते हैं जो दूध का इस्तेमाल उनमें हो रहा होता है। शीरख्वार बच्चों में चाहे वो माँ का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं या फीडर का इस्तेमाल है, सो उन लोगों में कान के मसाइल जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो है तो आम बच्चों में 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों में अक्सर औकात ज़ुकाम और जो इस तरह के मसाइल हैं, अक्सर औकात अगर आपके बच्चे हों छोटे बच्चे, अक्सर औकात आपने उनको रात के दौरान नींद से उठते हुए और रोते हुए देखा होगा कि उनके कान में दर्द है। ये क्यों होता है, वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें भी कान के मसाइल हो सकते हैं। क्या मसाइल होते हैं और क्यों होते हैं, इस हवाले से आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ। सबसे पहले ख़वातीन व हज़रात बात करते हैं उन बच्चों की जो शीरख्वार होते हैं और अक्सर औकात वो रोते रहते हैं और उनका पता नहीं चल रहा होता कि उनमें जो मसाइल हैं वो क्या हैं, वो क्यों रो रहे हैं। ज़्यादातर जो है तो पेट के मसाइल की वजह से या कॉलिक की वजह से रो रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो है वो रोते हुए अपने कान की तरफ हाथ को लेके जाते हैं और उनके कान में इरिटेशन हो रही होती है और फिर अक्सर औकात माएँ आके हमें बताती हैं कि बच्चा कान को हाथ भी लगा रहा है, रो भी रहा है और फिर मैंने नोटिस किया कि इसके कान में से खून या कोई रतूबत निकली है या पानी बह रहा है या इसके कान जो है वो सूज गए हैं। सो इस सूरत में ये होता है कि बच्चों में ज़्यादातर जिन बच्चों को जिनमें दूध का इस्तेमाल हो रहा है उनको अक्सर लेटा के उनको फीड किया जाता है। सो वो सक्शन के दौरान बार बार जब स्वॉलो करते हैं सो यही पोजीशन उनकी ऐसी होती है कि कान में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और उनका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा है वो चिपक जाता है, उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस सूरत में जो है सो बच्चे में बेचैनी की कैफियत आ जाती है और अगर ये पर्दा बार बार चिपकता रहे सो इन बच्चों में क्या होता है कि जिनका जो अंदरूनी कान है यानी जो इंटरनल ईयर है या मिडिल ईयर है उसमें जो है तो इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से जो रतूबत है वो आ जाती है और इस कंडीशन को क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कान का पर्दा जो है बच्चों में ख़ास तौर पे ये इंतहाई नाजुक होता है और उनमें अगर बार बार ये इन्फ्लेमेशन और ये इन्फेक्शन और ये सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया अगर उनको हो सो इस दौरान उनके कान का जो पर्दा है उसमें सुराख हो जाने का या उस कान के पर्दे के ज़ाया हो जाने का या नाकारा हो जाने का या उसमें छेद आ जाने का जो है अंदेशा रहता है और बहुत से बच्चों में ये हो भी जाता है और उसके बाद जो है इन बच्चों के कान से जो है मुसलसल अरसे तक कई अरसे तक जो है तो ये रतूबत और पानी का अखराज जारी रहता है, कभी कभार खून भी आ जाता है और इन बच्चों की सेहत अक्सर ख़राब रहती है। इनको बुखार रहने लगता है, ये रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खुराक वगैरह छोड़ देते हैं, इनको भूख लगना कम हो जाती है। सो अक्सर औकात इनमें क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है, उनकी सेहत भी डिस्टर्ब रहती है। अक्सर औकात जो गलती देखने में आई है वो ये आई है कि हमारे लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे बगैर किसी डॉक्टर से मशवरा किए अपने इन बच्चों के कानों की सूरत हाल देख के सो उसमें कतरे डालना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। ख़वातीन हज़रात, जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर कान के मसाइल जो हैं वो क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से है और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वाज़े इम्कान ये होता है कि कान का जो पर्दा है उसमें छेद यानी सुराख आ जाता है और अगर आप इस दौरान कतरे डालेंगे तो ये कतरे बैरूनी कान से होते हुए अपने साथ जरासीम को भी मिक्स करती हैं और अंदरूनी कान की तरफ चले जाते हैं और इससे जो है तो कान का बजाय ये कि फ़ायदा हो नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा होता है क्योंकि ये अंदरूनी कान में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और बच्चों में अंदरूनी कान का जो इन्फेक्शन है
वो जो है मेनिंजाइटिस का सबब बन सकता है। यानी यही जरासीम जो है ये बच्चों की जो दिमाग की जली है, मेनिंजीज है, वहां तक पहुंच सकता है, या जो है सो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर लेता है और इस बच्चे के अंदरूनी कान जो है वो मुसलसल फिर बड़े होने तक भी इन इन्फेक्शंस का शिकार होते रहते हैं। और इस इन्फेक्शन की वजह से इन बच्चों में जो है तो समात की मुसलसल एक प्रॉब्लम रहती है और ये क्रॉनिक बन जाती है और कभी कभार इरिवर्सिबली इनका समात का मसला आ जाता है। सो अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर या इनके कान का चेकअप, कान के पर्दे का चेकअप कराए बगैर आपने कोई ड्रॉप्स कान में इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो 4-5 साल की उम्र के हैं, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि इधर उधर खेल रहे होते हैं, मट्टी को भी हाथ लगा रहे होते हैं, हर एक चीज़ को हाथ में उठाते हैं, खेलते हैं और उनके नाखून बड़े हुए होते हैं, उनमें स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिस तरह खुसूसन दाने निकलना और इस तरह की प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा होती हैं। सो यही लोग फिर अपने कानों में भी वही उंगलियां डालते हैं, नाक में भी डालते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के अज़ा के जो क्रॉस इन्फेक्शन हैं स्किन के, नाक के, और ये अपने कान तक वो ट्रांसमिट कर लेते हैं। लेकिन ये अक्सर औकात बैरूनी कान का या एक्सटर्नल एयर की स्किन इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें कान में दाना निकल सकता है और वही दाना जो है इनको दर्द की कैफियत दे सकता है, इनको बुखार की कैफियत दे सकता है और इनमें जो है तो कान बहने का जो अमल है वो भी हो सकता है, कान से पानी आना या खून आना या इस तरह की कोई और रतूबत निकलना, वो इन लोगों में कॉमनली पाई जाती है इन बच्चों में। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें भी कान के मसाइल पैदा हो सकते हैं, खुसूसन उन लोगों में जिनको ज़ुकाम बार बार होता है, जिनकी नाक बंद होती है, जिन लोगों में दायमी नज़ला होता है, उन लोगों में कान के दायमी मसाइल होते रहते हैं। सो बड़ी उम्र के लोगों में भी ये होता है। खुसूसन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें वैक्स की जो प्रोडक्शन है कान में वो हो रही होती है और कानों की जो नॉर्मल सफाई है वो रूटीन के साथ नहीं हो रही थी और यही वैक्स जो है अपने साथ जो गर्द गुबार और गंध है उसको मिलाता रहता है, उससे एक प्लैक बन जाता है और जो कान के पर्दे के सामने आ जाता है जिसे कान का वैक्स कहा जाता है। इसकी वजह से बड़ी उम्र के लोगों में जो समात है उसमें कमी आ जाती है, लोगों को आवाज़ सही नहीं सुनाई देती, लोगों का बैलेंस ख़राब होने लगता है, इनको चक्कर आने लग जाते हैं, इनका कान इनको भारी लगना शुरू हो जाता है। सो अगर आप अपने कान का मुआयना मालिज से करा लें तो वो आपको बता देता है कि आपके कानों में वैक्स है जो कि पर्दे के सामने आई हुई है और उससे आपको ये मसाइल पैदा होते हैं। सो इस वैक्स की सफाई जो है आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके अलावा जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन लोगों में शुगर, ब्लड प्रेशर पाया जाता है, उनमें अक्सर औकात जो है तो समात की जो कमजोरी होती है वो एक्सटर्नल ईयर या इंटरनल ईयर से नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादातर ये होता है कि इनकी जो आसाब की रगें हैं जो कानों से ये सेंसेशंस ब्रेन तक लेके जाती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस कहते हैं। ये एज के साथ साथ और शुगर, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उन लोगों में होता रहता है और इन लोगों में जो है तो दायमी एक कैफियत आ जाती है जिससे जो है इनकी समात कमज़ोर हो जाती है और बहरापन स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों में सर चकराने का जो अमल है वो जारी रहता है। सो ऐसे लोगों में जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो इनको हियरिंग एड वगैरह और उसका भी मशवरा दे सकते हैं जिनसे इनमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ ख़वातीन हज़रात वो ये है कि किसी भी किस्म के कान के मसाइल अगर बच्चों को हो, बड़ों को हो या बुजुर्गों को हो, उसका तायुन जो है वो आपका डॉक्टर बेहतर समझ सकता है कि वो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर या इंटरनल ईयर के मसाइल हैं या आपकी कान का पर्दा जो है उसकी हालत कैसी है, आया उसमें छेद है, सुराख है या वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। सो इस सूरत में जो है आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है। सो आपके कान के जो मसाइल हैं वो इंतहाई संजीदा नौइयत के भी हो सकते हैं और नॉर्मली वो वैक्स की सूरत में आम किस्म के मसाइल भी हो सकते हैं जो आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे या आपको अपना कान भारी महसूस होने लगे, कोई भी किस्म की चीज़, अक्सर औकात हमने ख़वातीन को ज़्यादातर देखा है जो हमारे पास आती हैं और वो कान में ज़ख्म करवा के बैठी होती है क्योंकि उनको नॉर्मली कुछ और मिल नहीं रहा होता और वो नॉर्मली क्या करती है कि जो बालों का पिन है वो निकाल के और सीधा कान में घुसा देती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सटर्नल ईयर भी ज़ख्मी हो सकता है, वो अपने कान के पर्दे में छेद भी कर सकती हैं और जो इन्फेक्शन है वो अंदरूनी कान की तरफ भी ट्रांसमिट कर सकती हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। नॉर्मली जब आप नहाते हैं सो नहाने के बाद जो है एयर बड लेके, कॉटन बड लेके उससे अपने एक्सटर्नल ईयर्स की नॉर्मली रोजाना नहाने के बाद सफाई कीजिएगा। सो इससे जो है आपके कान साफ रहते हैं और आपके कानों में जो है सो इस तरह के मसाइल जन्म नहीं लेते। जो शुगर के बीमार हैं, जिनको स्किन की बीमारियां हैं, उन लोगों में दानों का जो अमल है वो बार बार होता है, मुख्तलिफ
किस्म के दाने निकलते हैं। सो इन लोगों के कानों में भी अक्सर औकात दाने हो जाते हैं और उनका कान जो है वो ख़राब हो जाता है। सो इन लोगों को डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए और खुसूसन अपने डॉक्टर से जब चेकअप आप कराते हैं आपके कान के पर्दे का जो स्टेटस है कि आया वो नॉर्मल है या उसमें सुराख है या वो मुकम्मल तौर पे नकारा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औकात जो है लोग एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये बात लेते हैं कि कान में कतरे डाल लो आपका कान ठीक हो जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके कान की जो जली है, जो पर्दा है, उसमें अगर छेद हो या सुराख हो, कान के कतरे आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद रखता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।